एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये नरेंद्र मोदी का दिया वो मंत्र है जिसे देश का हर वर्ग आत्मसात कर चुका है। प्रधानमंत्री ने इसी मंत्र से देश को एकता के सूत्र में पिरोया है। आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए किए उनके कार्यों का बखान मोदी विरोधी भी करते हैं। जनजातीय गौरव दिवस के उत्सव की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने ही तो की है। रांची जेल अंग्रेज हुकूमत की खौफनाक वारदात की गवाह है। यहीं अंग्रेजों की कैद में थे धरती आबा, जिन्हें दुनिया बिरसा मुंडा के नाम से जानती है। जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले बिरसा मुंडा को आदिवासी भगवान का दर्जा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों के इन्हीं भगवान के मंदिर का निर्माण उसी रांची जेल में करवाया जहां उन्होंने प्राण त्यागे थे। रांची जेल में बना बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय सह उद्यान उस बलिदान की निशानी है जिस पर आदिवासी गर्व करते हैं। बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय के निर्माण में 142 करोड़ रुपए की लागत आई। यहां भगवान बिरसा मुंडा की 25 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। संग्रहालय में बिरसा मुंडा के साथ 13 जनजातीय नायकों की वीरता की गाथाएं भी प्रदर्शित की गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदिवासी समाज से बड़ा पुराना नाता है। उन दिनों से नरेंद्र मोदी आदिवासी जीवन के संघर्ष से परिचित हैं जब वो स्वयं सेवक थे। नरेंद्र मोदी जंगल जंगल भटके हैं, आदिवासियों के बीच लंबा अरसा रहे हैं। उनके जीवन का यह अध्याय बहुत कम लोग जानते हैं। 1857 से 1947 तक मेरे आदिवासियों ने हर हुकूमत के सामने लड़ाई लड़ी। ये 1983 की बात है। दक्षिण गुजरात में धरमपुर गांव में नरेंद्र मोदी ने आदिवासी समाज का जीवन संघर्ष देखा। संसाधनों के अभाव में इंसान की दुर्दशा देखी। आदिवासियों की कष्टकारी जिंदगी ने नरेंद्र मोदी को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने आदिवासियों की स्थिति और उनके संघर्षों के बारे में मारुति की प्राण प्रतिष्ठा शीर्षक से एक कविता लिखी। 1985 के एक भाषण में नरेंद्र मोदी ने सवाल किया था कि संसाधनों से समृद्ध भारत में स्वतंत्रता के 38 वर्षों बाद भी आदिवासी गरीबी से क्यों जूझ रहे हैं। स्वयं सेवक नरेंद्र मोदी ने आदिवासी समाज के उत्थान के लिए जितने जतन किए उतनी ही फिक्र उन्होंने सत्ता संभालने के साथ की। गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए नरेंद्र मोदी ने आदिवासी कल्याण को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी। आदिवासी समुदाय के समग्र विकास के लिए मोदी सरकार ने पीएम जनमन योजना के लिए 24,104 करोड़ रुपए और धरती आबा अभियान के लिए 79,156 करोड़ रुपए का बजट दिया। अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए पीएम मोदी ने 5 गुना बजट बढ़ाकर 2024-25 में इसे 1,23,000 करोड़ रुपए कर दिया। पिछले 11 साल में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आदिवासी छात्रों को सशक्त बनाने के लिए अपने स्कॉलरशिप सिस्टम को मजबूत किया है। पिछले एक दशक में 117 समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की लिस्ट में शामिल किया गया। आदिवासी समाज के बलिदानों के ऋणी है, हम उनके योगदान के ऋणी हैं। आज समय है कि देश इस ऋण के लिए, इस योगदान के लिए आदिवासी समाज की सेवा कर उनका धन्यवाद करें। इसमें कोई शक नहीं कि पीएम जनमन, धरती आबा अभियान और वन धन योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं ने यह तय किया है कि आदिवासी नागरिकों को समान अधिकार, अवसर और सम्मान मिले। आज की तारीख में आदिवासी समाज अपना भविष्य खुद बना रहा है। भारत में 10.5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी हैं, जो देश की सभ्यता के ताने बाने का अटूट हिस्सा हैं। मेरे देश की भावी पीढ़ी को पता चलना चाहिए कि मेरे आदिवासी भाई जंगलों में रहे, पहाड़ों में रहे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, लेकिन आप भारत की आजादी के लिए बलिदान देने में कभी पीछे नहीं रहे। पीएम मोदी पर न्यूज़ 18 की खास सीरीज जारी है। कल रात 10:15 पर देखना ना भूलें।